नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनुज, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO। तो आज की वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा, जीके कैसे तैयार करें और जीके की क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO व दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अच्छा वेटेज रहता है जीके का। 50 क्वेश्चन रहते हैं कांस्टेबल में, और AWO और मिनिस्ट्रियल में 20-20 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो जीके का क्या तरीका होना चाहिए और क्या क्या उनके सोर्स आप यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए। और पहले तो टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें पता भी नहीं होता है टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, और हम उस पर ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या वेटेज क्वेश्चन का रहता है, और क्या क्या आपका सोर्स उनका होना चाहिए, कहाँ कहाँ से आपको उन्हें तैयार करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 मार्क्स की जीके आती है, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO और HCM में 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे। क्या वेटेज रहेगा? पॉलिटी के 7 से 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 6 से 7, जियोग्राफी के 6 से 7, इकोनॉमिक्स के 4 से 5 और साइंस के 3 से 4। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का पोर्शन सबसे ज्यादा आता है, तो स्टैटिक जीके के 15 से 16 क्वेश्चन कांस्टेबल में रहते हैं, और करंट अफेयर्स के 6 से 8 क्वेश्चन। ये जो दो टॉपिक हैं यही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। लगभग 50% जीके यहाँ से आती है, लगभग 21 से 24 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के होते हैं। ऐसे ही AWO और HCM में होगा। पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 2 से 3, ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 1 से 2, साइंस में 1 से 2, और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के सबसे ज्यादा रहते हैं 6 से 7 व 4 से 5। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के रहते हैं। तो आप ये मान के चलिए 50% और 60% पोर्शन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का ही रहता है। तो आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ स्टैटिक जीके आपको कहाँ से कवर करनी है, और कैसे आपको करंट अफेयर कहाँ से तैयार करनी है। स्टैटिक जीके क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके कई बार ऐसा होता है स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ये जो टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के फॉर्म में ही आ जाते हैं। पॉलिटी का भी, हिस्ट्री का भी, जियोग्राफी का भी, तो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज बताऊंगा आपको स्टैटिक जीके के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ट्रेंडिंग है अभी। तो एसएससी के एग्जाम्स में ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। जैसे स्टैटिक जीके के जो 15 से 16 क्वेश्चन कांस्टेबल में या 6 से 7 क्वेश्चन AWO मिनिस्ट्रियल में आने वाले हैं, ये टॉपिक्स हैं जहाँ से अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन इन टॉपिक से आ जाते हैं। जैसे यूनेस्को साइट, रामसर साइट, फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेशन, वाद्य यंत्र और उनके कलाकार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और आर्टिस्ट, संगीत और चित्रकला, म्यूजिक से रिलेटेड पुस्तकें और लेखक, बुक्स एंड ऑथर, खेल है, स्पोर्ट्स, टेम्पल्स एंड हाउसेज, भारत के पड़ोसी देश, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड, फेस्टिवल्स, फोक डांसेज, फेमस प्लेस कौन से है, देश, राजधानी और उनकी मुद्रा, भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन सी है, और भारतीय परिधान और मार्शल आर्ट्स, इंडियन ड्रेसेस और मार्शल आर्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये मिलेंगे कहाँ से, आपको कहाँ से इन्हें तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या इनका वेटेज रहेगा, कितने कितने क्वेश्चन इनसे आएंगे। अब बात करते हैं इनके सोर्स की, आपको इन्हें तैयार कहाँ से करना है। स्टैटिक जीके के, जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, स्टैटिक जीके की 2 प्लेलिस्ट हैं। एक है अवसर बैच की, एक है निर्माण बैच की। जो RWA नवीन सर इनमें पढ़ाएंगे आपको। 45 वीडियो है अवसर बैच की, और निर्माण बैच की ऐसी लगभग 44 वीडियोज हैं। तो ये वीडियो में कुछ जो टॉपिक्स हैं कॉमन है, आपको वे कॉमन टॉपिक्स नहीं करने, कॉमन टॉपिक्स की वीडियो नहीं लेनी। तो लगभग इसमें इतनी सारी वीडियो नहीं है, आपको इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो मैंने एनालाइज किया है इस प्लेलिस्ट में भी। तो आप इन प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो आप बढ़िया तरीके से इनके नोट्स बनाइए, और ये स्टैटिक टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए कंप्लीट, क्योंकि इनसे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। 101% इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो स्टैटिक जीके का इनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी इनके लिंक्स मैंने पहले से ही अपलोड किए हुए हैं, पहले डाले हुए हैं। तो आप वहां से भी इनकी तैयारी कर सकते हो। ये था स्टैटिक जीके आपको कैसे तैयार करनी है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए देखो, करंट अफेयर के लिए मैं आपको यहां से भी स्पीडी के बारे में बताऊंगा। आप क्या करो, थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा। करंट अफेयर के लिए आप ये वीडियो मेरी देख लो। ये वीडियो है, छोटी वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। कैसे तैयार करें स्पीडी बुक मैंने आपको बताई है। इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आप करंट अफेयर के लिए भी क्लास लोगे, स्टैटिक जीके के लिए भी क्लास लोगे, तो बहुत सारी क्लास अगर आप लोगे तो बहुत सारा टाइम भी वेस्ट आपका होगा। तो जहां तक मेरा मानना है, आपको करंट अफेयर को बिना क्लास के इसी बुक से कंप्लीट करना है। और 1 से 1.5 साल लगभग, एक बार अब ले आओ स्पीडी की बुक, और एक बार एग्जाम के टाइम से 2 महीने पहले ले आना।
तो आपको लास्ट 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर भी तैयार करके लेके जानी है। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के ये पोर्शन मैंने आपको बता दिया। आपको करंट अफेयर मेरी इस वीडियो से एक बार आपका लगेगा थोड़ा सा टाइम, आप ये करंट अफेयर की मेरी वीडियो देख लोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा स्पीडी से आपको कैसे तैयारी करनी है। अब बात करते हैं जो सब्जेक्ट वाइज जीके है उसका हम कैसे करेंगे। देखो स्टैटिक जीके में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं आज के टाइम में, ये ट्रेंड है। लेकिन आप फिर भी अगर सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हो तो अगर आप एक बैच परचेज कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज का, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। मेरे पास नोट्स जो बने थे, मैंने जो पहले बनाए थे, तो मैंने क्या कहते हैं कोर्स लिया था पूरा पूरा कंप्लीट जीके का। ये बहुत पहली बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें क्या था कि पॉलिटिकल एक टीचर, ज्योग्राफी का अलग टीचर, कैरियर विल एप्लीकेशन से मैंने एक बताया हुआ है पहले भी कि आप एक मिक्स सब्जेक्ट का बैच ले सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है और सफिशिएंट थोड़ा सा आप पैसा भी खर्च करना चाहते हो। तो आपके 5-6 रजिस्टर बनेंगे इन्हीं 5-6 सब्जेक्ट के, और आप वहां से वीडियो लीजिए तो आपको डीप नॉलेज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये है कि आप पैसे भी खर्च नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आज के ट्रेंड में तो स्टैटिक जीके इंपोर्टेंट है, स्टैटिक जीके में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करो किसी भी पर्टिकुलर बुक से, ल्यूसेंट की जीके की बुक आती है, उस बुक से या किसी भी बुक से जिसमें सब्जेक्ट वाइज हो, तो वो सब्जेक्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो किसी भी बुक में। जैसे अगर आपके पास कोई भी बुक जीके की अगर फिलहाल अवेलेबल है तो उसमें ऐसा होगा कि पॉलिटी, तो पॉलिटी के पोर्शन होंगे, हिस्ट्री के पोर्शन होंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर डायरेक्ट टू डायरेक्ट उसमें आप वहां से तैयार कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास टाइम है, पैसा है और आप एक प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हो तो आप कैरियर विल एप्लीकेशन से एक बैच ले सकते हो जीके का जो मैंने लिया था, और उसमें सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना सकते हो। ये है सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो मैंने बताया। स्टैटिक जीके के लिए आप वीडियो देखोगे, करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी तैयार करोगे, और सब्जेक्ट वाइज के लिए या तो आप वीडियो लोगे या तो बैच लोगे कैरियर विल एप्लीकेशन से, या फिर आप क्या कर सकते हो किसी भी ल्यूसेंट की बुक या कोई भी बुक आपके पास है तो उसके जो पोर्शन है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का, वे पोर्शन कंप्लीट अच्छे से तैयार करोगे। किसी से भी तैयार कर सकते हो क्योंकि ज्यादा वेटेज क्वेश्चन का रहने वाला है स्टैटिक जीके से। मैं फिर बता दूं आपको, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन भी स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछ रहा है, तो वो जो क्वेश्चन है वो आने बंद हो गए कि बाबर और अकबर, या फिर जियोग्राफी के जो बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, वो थोड़े से अब ट्रेंडिंग नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप जीके के एक बैच ले सकते हो, और उसके बाद हाँ स्टैटिक जीके की वीडियोज आपको कंप्लीट करनी है और करंट अफेयर को इस तरीके से करना है, तो आपका 60 to 70% जीके का पोर्शन तैयार हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, आप अगर इसे फॉलो करते हो तो अच्छे मार्क्स आपके होंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर जैसे ही उसमें थोड़े लोग बढ़ते हैं तो मैं उसमें एक डेली टारगेट भी डालने वाला हूँ कि डेली टू डेली टारगेट क्या होना चाहिए। मेरा जो पर्सनल मानना है या मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी फॉर्म आने से पहले ही लगभग 80 to 90% हो जाए तो ज्यादा बेटर है। तब तो मेरा वीडियो बनाने का कुछ थोड़ा बहुत फायदा होगा, आपको गाइड करने का भी फायदा होगा। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो अगर फॉलो करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो उन्हें रिजल्ट मिलेंगे अगर आप उन पर अच्छे से काम करोगे। तो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, और इन वीडियोज को अगर आप जरूर देखना करंट अफेयर के लिए और स्टैटिक जीके के लिए पोर्शन को जरूर करना अच्छे से नोट्स बना के। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही था कि कैसे आपको जीके तैयार करनी है और क्या आपका तरीका रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हैं तो प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।